हेलो एवरीवन, डेप्सनेट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे क्लास एट्रीब्यूट की। एचटीएमएल क्लास एट्रीब्यूट। गाइस, एचटीएमएल क्लास एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एचटीएमएल क्लास एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ क्लास फॉर एन एचटीएमएल एलिमेंट। किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट के लिए जब हम कोई क्लास स्पेसिफाई करते हैं तो उस टाइम हम क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। कोई भी एलिमेंट सेम क्लास हमारे मल्टीपल एचटीएमएल एलिमेंट्स हमारे सेम क्लास शेयर कर सकते हैं गाइज। लाइक मैंने किसी भी क्लास का नाम दे दिया ABC डेमो कुछ भी, तो मैंने अगर दो एचटीएमएल एलिमेंट यूज़ किए हुए हैं और मुझे दोनों को सेम क्लास नेम देना है तो मैं दोनों को सेम क्लास नेम की तरफ सेम क्लास नेम दे के यूज़ कर सकती हूँ। क्लास नेम देने का फ़ायदा ये होता है गाइस कि हम क्लास नेम के थ्रू को हमारे एलिमेंट को कोई भी स्टाइल प्रोवाइड करा सकते हैं, कोई भी स्टाइल दे सकते हैं हम। लाइक अभी इसका हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। पहले क्लास एट्रीब्यूट क्यों यूज़ करते हैं, क्या काम आता है, हम वो देखते हैं। द क्लास एट्रीब्यूट इज़ ऑफन यूज टू पॉइंट टू अ क्लास नेम इन अ स्टाइल शीट। लाइक जो मैंने अभी आपको बताया कि मैंने दो एलिमेंट के क्लास नेम सेम दे दिए और क्योंकि मुझे स्टाइल शीट मुझे उसमें कुछ स्टाइल देनी है, उन एलिमेंट्स में कुछ स्टाइल देनी है, तो इसलिए हम क्लास नेम का यूज़ कर सकते हैं। It can also be used via JavaScript to access and manipulate elements with the specific class name. इसको हम जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ कर सकते हैं गाइज। लाइक जावास्क्रिप्ट को हमें एक्सेस करना है, मैनिपुलेट करने हैं एलिमेंट्स को। किसी भी एक क्लास का नेम दे दिया मैंने, किसी भी एलिमेंट को एक क्लास का नेम दे दिया, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मेरे दो एलिमेंट हैं, एक को मैंने क्लास नेम दे दिया कुछ और डेमो, एक को मैंने दे दिया डेमो 1, ठीक है। तो मैं उस डेमो 1 क्लास का नेम जो है वो मैं जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। तो क्लास नेम हम इस पर्पज से भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे लाइक मानिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी दे रखा है। इन द फॉलोइंग एग्जांपल वी हैव 3 div एलिमेंट्स विद अ क्लास एट्रीब्यूट विद द वैल्यू ऑफ सिटी। लाइक मतलब मैंने सिटी नाम से एक क्लास दे रखी है। क्लास का नाम मैंने सिटी दे रखी है, 3 div ले रखी हैं, तीनों का क्लास नेम मैंने सिटी दे रखी है। अब देखिए किस तरीके से मैंने इस पर वर्क किया है। All of the 3 div elements will be styled equally according to the city style definition in the head section. देखिएगा इसमें यहाँ पर आपको इसको प्रैक्टिकल करके बताती हूँ। क्लास एट्रीब्यूट class.html, ठीक है। देखिएगा इस लाइक मैंने div ले ली। यहाँ पे हम यहीं से एग्जांपल ले लेते हैं गाइस, है ना। ये मैंने क्लास ले ली। अब मैंने तीन डिब लिए हैं, तीनों डिब का नाम तीनों डिब को जो मैंने क्लास दी है उसका नाम दिया है मैंने सिटी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने स्टाइल में मैंने दे रखी है क्लास के अंदर। देखिए किस तरीके से वर्क करेगा ये, मैंने यहाँ दे रखी है। अभी देखो, अब मैंने इसको सिटी इन तीनों डिव को जो है मैंने सिटी नाम दिया है, ठीक है। अब देखिएगा इसे कैसे काम करेगा। लाइक यहाँ पर मैंने जो सिटी दे रखी है, पहली बात तो हम क्लास को जब भी डिफाइन करते हैं तो डॉट से डिफाइन करते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर डिव के साथ जो क्लास दी है वो सिटी दी है, ठीक है। लेकिन जब भी मैं इसकी स्टाइल को इसको कॉल करूँगी स्टाइल के लिए या जावास्क्रिप्ट में कॉल करूँगी तो हमेशा डॉट लगा के कॉल करूँगी। अगर मैं विदाउट डॉट लगा के कॉल करती हूँ तो ये कॉल नहीं होगा गाइस। आईडी को हम हेड से कॉल करते हैं, ठीक है। अब देखिए सिटी में मैंने क्या दिया, बैकग्राउंड कलर दिया टोमेटो, कलर दिया मैंने वाइट, बॉर्डर दिया, मार्जिन दिया एंड पैडिंग दिया। अब देखिए गाइस हम इसको रन करा के देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। class.html देखिए ये आ गया। अब लाइक मान लीजिए मैंने यहाँ से हटा देती हूँ डॉट,
तो ये कॉल नहीं हुआ क्योंकि ये सिंपली इसने डिव क्रिएट किया और ये हमारे H2 और P जो भी हमने लिखा हुआ है हेडिंग और पैराग्राफ में वो इसने हमें दे दिया करके क्योंकि ये आईडी को कॉल क्योंकि क्लास एट्रीब्यूट को कॉल नहीं करा रहा है कि मैंने क्लास नेम दे रखी है सिटी, तो इसने क्लास को कॉल ही नहीं कराया था। अब मैं दोबारा से इसको लोड करती हूँ तो इसने क्लास को कॉल करा लिया और इस तरीके से परफॉर्म हो गया। लाइक मानिए मैं यहाँ पर देती हूँ रेड कलर, देखिए इस तरीके से आएगा ये, ग्रीन दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी क्लास वर्क करती है। लाइक मानिए मैंने यहाँ पर सिटीजन दे दिया तो यहाँ पर ये सिर्फ इन दो डिव के लिए यूज़ होगी। इन दो डिव के लिए हमारी ये जो मैंने स्टाइल दे रखी है, जो डिज़ाइनिंग दे रखी है, वो इन दो डिव के लिए यूज़ होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है गाइस, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वी हैव टू स्पेन एलिमेंट्स। अभी मैंने एक और एग्जाम्पल ले रखा है, इसमें मैंने स्पेन ले रखे हैं। लाइक ये तो हमारे थे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ठीक है, डिव ले रखे थे। अभी हमने स्पेन एट्रीब्यूट के थ्रू एक चीज़ करके देखी है। देखिए इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वी हैव टू स्पेन एलिमेंट्स विद अ क्लास एट्रीब्यूट विद द वैल्यू ऑफ नोट, ठीक है। मतलब इसकी क्लास नेम जो है वो मैंने नोट दे रखी है। बोथ स्पेन एलिमेंट्स विल बी स्टाइल्ड इक्वली अकॉर्डिंग टू द डॉट नोट स्टाइल डेफिनेशन इन द हेड सेक्शन। अब गाइस इसमें क्या होगा, इसमें मैंने दो स्पैन दे रखे हैं जिसमें मैंने स्टाइल दे रखी है। अभी मैंने जो इसमें दे रखे थे डिव में, इसमें जो स्टाइल दे रखी थी, ठीक है। अभी मैं स्पैन के थ्रू करके दिखा रही हूँ कि स्पैन में किस तरीके से यूज़ होती है हमारे स्टाइल्स। लाइक मानिए मैंने यहाँ पर ले लिया, ना देखिए अब ये क्या किया, इसने डॉट नेट को कॉल करा लिया। अब मैंने यहाँ पर इसकी क्लास दी है नोट, ठीक है। अब हम क्लास को किससे कॉल कराते हैं, डॉट लगा के, ठीक है। तो डॉट से मैंने कॉल करा लिया इसमें, और मैंने यहाँ पर क्या दे रखा है, नोट में क्या दे रखा है, फ़ॉन्ट साइज़ 120% हो और मेरा कलर जो रेड हो, तो इसका कलर जो है रेड हो गया और फ़ॉन्ट साइज़ जो है 120% हो गया, ठीक है। और ये पैराग्राफ, इसमें मैंने पैराग्राफ ले रखा है, इसमें हेडिंग ले रखी है, इस वजह से ये हमारे अलग अलग शो हो रहे हैं। लेकिन इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो दोनों की सेम है 120%, क्योंकि हमने दोनों में सेम क्लास का यूज़ किया हुआ है गाइज, ठीक है। लाइक मानिए अभी मैं यहाँ पर कोई एक और एलिमेंट ले लेती हूँ H2, स्पेन, माय सेकंड हेडिंग, देखिए तो इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। क्लास एट्रीब्यूट को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। द क्लास एट्रीब्यूट कैन बी यूज ऑन एनी HTML एलिमेंट। हम किसी भी HTML एलिमेंट पर क्लास एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। द क्लास नेम इज़ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव है मतलब कि अगर मैंने यहाँ पर इस कैपिटल N दे दिया तो ये वर्क नहीं करेगा, देखिए वर्क नहीं किया। तो क्लास नेम जो है, क्लास नेम और आईडी हमारे केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे HTML हमारी केस सेंसिटिव नहीं होती है। लाइक मैंने यहाँ पर H2 अगर कैपिटल में दे दिया तो वो ले लेगा, लेकिन यहाँ पर अगर मैंने क्लास नेम मैंने केस कैपिटल में दिया है, यहाँ पर क्लास नेम मैंने स्मॉल में दिया है, लेकिन यहाँ कॉल करा रही हूँ वो कैपिटल में दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम कॉल कराते हैं तो केस सेंसिटिव, अगर केस सेंसिटिव होता है तो वो कॉल नहीं कराता। तो देखिए ये कॉल नहीं कराएगा। अगर मैं यहाँ पर कैपिटल में नोट दे देती हूँ तो ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो इसने इस पर कॉल किया क्योंकि मैंने यहाँ पर कैपिटल में नोट दिया। दोनों सेम होने चाहिए गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्लास का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लास एट्रीब्यूट का हम यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं। अब आती है द सिंटेक्स फॉर क्लास, जो मैंने आपको बताया है कि क्लास को जब भी हम प्रेजेंट करते हैं, फॉलो करते हैं, तो वो डॉट से फॉलो होती है। टू क्रिएट अ क्लास, राइट अ पीरियड डॉट करेक्टर फॉलोड बाई ए क्लास नेम, देन डिफाइन द CSS प्रॉपर्टी विद इन द करली ब्रेसेस।
ठीक है। तो इसी तरीके से हमने डिफाइन किया है कि अगर मुझे क्लास कॉल करानी है तो किस तरीके से क्लास कॉल कराऊंगी, डॉट लगा के क्लास कॉल कराऊंगी और उसको करली ब्रेसेस में देंगे हम, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज हमें देनी है, ठीक है। क्रिएट अ क्लास एंड नेम सिटी, जिस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर अभी इसको यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये सेम एग्जांपल है, मैंने यहाँ पर 2 बार लिख दिया है, ठीक है। मल्टीपल क्लासेस में, अब मल्टीपल क्लासेस में आते हैं कि HTML एलिमेंट कैन बिलोंग टू मोर देन वन क्लास। लाइक अगर जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी मैंने मल्टीपल मेरे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो मल्टीपल एलिमेंट्स में मैं सेम क्लास यूज़ कर सकती हूँ। वैसे ही HTML एलिमेंट कैन बिलोंग टू मोर देन वन क्लास, ठीक है। वैसे ही कोई भी एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा क्लास हो सकती है। टू डिफाइन मल्टीपल क्लासेस सेपरेट द क्लास नेम विद अ स्पेस। लाइक अगर मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, जैसे मैंने इसकी एक क्लास दी है सिटी, ठीक है, तो मैं इसको और भी क्लासेस दे सकती हूँ। का कहने का मतलब ये है कि किसी भी HTML एलिमेंट की, कोई भी HTML एलिमेंट एक से ज़्यादा क्लास को बिलोंग कर सकता है, ठीक है। In the following example, the first two element belong to both the city class and also to the main class, and will get the CSS style from both of the classes. Like मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है। जैसे H2 में मैंने 2 में सिटी सिटी दिया, लेकिन एक को मैंने दिया सिटी और मेन दोनों। तो देखिए किस तरीके से वर्क करेगा। लाइक मैंने यहाँ पर दिया सिटी और मैं इन 3 डिप मैंने यहाँ पे क्रिएट किए थे, तो जिनका मैंने सिटी दिया हुआ था, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, सिटी नोट दोनों दे देती हूँ उसको, ठीक है। तो जब मैंने सिटी और नोट दोनों दिए इसको, ठीक है, तो सिटी का तो इसने ये ले लिया और नोट का इसने कलर रेड कर दिया। लाइक माने मैं कलर इसको देती हूँ पर्पल, ये सारे पर्पल हो गए और ये भी पर्पल हो गया, ठीक है गाइस। तो एक एलिमेंट को हम एक से ज़्यादा क्लासेस भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्लास एट्रीब्यूट वर्क करता है। डिफरेंट एलिमेंट कैन शेयर सेम क्लास। वही डिफरेंट एलिमेंट जो है, डिफरेंट HTML एलिमेंट अगर हैं तो सेम क्लास को शेयर कर सकते हैं। लाइक मानिए अगर मैंने यहाँ पर सिटी दे दिया तो ये सेम क्लास को कॉल कर सकता है देखिए इस तरीके से। वही मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि H2 को भी मैं सिटी दे सकती हूँ क्लास, एंड P पैराग्राफ ले लूँ तो उसको भी सिटी दे सकती हूँ क्लास के रूप में, ठीक है। यूज़ ऑफ द क्लास एट्रीब्यूट इन जावा स्क्रिप्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जावा स्क्रिप्ट में भी क्लास का यूज़ कर सकते हैं, क्लास एट्रीब्यूट का। द क्लास नेम कैन ऑल्सो भी यूज बाय जावा स्क्रिप्ट टू परफॉर्म सर्टेन टास्क फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट। कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए हम कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट पे हम जावा स्क्रिप्ट के थ्रू भी क्लास, जावा स्क्रिप्ट में भी क्लास का नेम यूज़ करके यूज़ कर सकते हैं क्लास एट्रीब्यूट को जावा स्क्रिप्ट के थ्रू भी। तो जावा स्क्रिप्ट कैन एक्सेस एलिमेंट्स विद अ स्पेसिफिक क्लास नेम विद द गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम मेथड, ठीक है। क्लिक ऑन मेथड टू हाइड ऑल एलिमेंट विद द क्लास नेम स्क्रिप्ट। गाइस जावा स्क्रिप्ट जो होती है हमारी, वो हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये जावा स्क्रिप्ट लिख रखी है, देखिए मैं यहाँ पर आपको एक बार रन करके बताती हूँ ये किस तरीके से काम करती है। इसके लिए गई सबसे पहले हम स्क्रिप्ट सबसे नीचे लिखते हैं बॉडी ठीक है। अब ये देखिए ये कैसे वर्क करेगी गई। देखिए जावा स्क्रिप्ट में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया माई फंक्शन नाम से, ठीक है। एंड देन वेरिएबल एक्स लिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, जिसका भी क्लास नेम सिटी होगा, ठीक है। तो क्लास नेम मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया सिटी। कोई भी हम क्लास नेम ले सकते हैं जिसको हमें कॉल कराना है, ठीक है। मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट डॉट गेट क्लास नेम सिटी ले लिया, ठीक है। फॉर वेरिएबल आई इज इक्वल्स टू 0 से लेकर आई इज लेस देन एक्स डॉट लेंथ, मतलब कि मेरी 0 से लेकर के लेंथ x जहाँ तक जाएगी और x लेंथ कहाँ तक है कि 3 मेरी सिटी दे रखी है तो 3 तक जाएगी, 0 से लेकर 0 1 2, ठीक है। आई प्लस प्लस ये मैंने लूप चला दिया गया, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँगी या जहाँ पर भी मैंने ये फंक्शन परफॉर्म किया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो उसको डिस्प्ले नन कर देगा। जो भी जिस भी क्लास का नेम सिटी होगा उसको हटा देगा, उसको तब तक के लिए डिस्प्ले नन कर देगा। लाइक मैं यहाँ, मुझे यहाँ पर एक बटन बनाना होगा जिससे कि मैं इसको कॉल करा सकूँ। क्लास बटन ऑन क्लिक फंक्शन, ठीक है। क्लिक में, ठीक है। तो अब देखिए गाइस यहाँ पर हमने बटन बना दिया, जैसे क्लिक नहीं करूँगी गायब हो गया सब,
क्योंकि जो सिटी के नाम थे, सिटी जितनी भी डिप थी सिटी के नाम से थी डिप, और ये भी मेरा सिटी के नाम से था माई इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट हेडिंग गायब हो गई हमारी, ठीक है। लाइक मानिए मैंने यहाँ पर दिया मेन, अब मेन किस पे फॉलो हो रहा है, या इस पे फॉलो हो रहा है, इस पे फॉलो हो रहा है, जैसे कॉल करूँगी तो वो गायब हो जाएगा। ओके, मेन नाम से तो हमारी कोई है ही नहीं, वेट, नोट, ठीक है। तो नोट जिस क्लास का नेम है कर दिया। तो इस तरीके से हमारी वर्क करती है गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं गाइस। तो गाइस आपको अगर इस वीडियो में कुछ नहीं पसंद आया हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। ऐसी ही वीडियोस के लिए और जुड़े रहें, और भी नॉलेजेबल वीडियोस मैं आगे डालती रहूँगी। HTML में अभी हमारे बहुत कुछ टॉपिक्स हैं जो बचे हुए हैं अभी, जैसे क्लास एट्रीब्यूट मैंने बताया आज, तो अभी इसमें ID एट्रीब्यूट, जावास्क्रिप्ट भी थोड़ी बहुत है, आई फ्रेम्स भी हैं, टेबल्स तो मैंने आपको बता दी, इमेजेस भी हैं अभी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी गाइस। तो आगे नेक्स्ट वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहें, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।